और भेदभाव हो करके यहाँ पे एक दूसरे से हम कुछ कट या दरार फट गई है। तो हे मेरे बंधुओं, देखिए, हम रात दिन संध्या पाठ कहते हैं, रात दिन अगर सत्संग सुनते हैं, अगर उस संध्या पाठ के अंदर में जो जो बातें बताई है, हमको साधु की रहनी के विषय में बताया है, दया गरीबी बंदगी क्षमताशील स्वभाव, इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार। अगर हम साधु है, आप हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, कबीर साहब ने एक ही जगह नहीं, हजारों जगह लाखों जगह कहा है, कहे कबीर सुनो भाई साधु। इसका मतलब आप समझे हो? नहीं समझे हैं। हमको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि साधु का मतलब क्या होता है। साधु का मतलब होता है साधन करने वाला। आप यहाँ पे जो भी सब बैठे हैं, सब साधु स्वरूपी है। अगर हम सदगुरु की बातों का साधन कर रहे हैं, हम शीलता का साधन कर रहे हैं, हम अच्छे विचारों का साधन कर रहे हैं, हमारे में भक्ति का साधन हो रहा है, हमारे में सत्संग का साधन हो रहा है, तो हम साधने के लिए बैठे हैं। हमको साधना है। पहली जो स्थिति आती है, वह कौन सी स्थिति आती है जिज्ञासु की। जिज्ञासा हमारे अंदर में जब जिज्ञासा उपजती है, तब तो हम सत्संग में जाते हैं। हमारे अंदर में कोई भी जिज्ञासा उठे, जब तक जिज्ञासा नहीं उठेगी तब तक हम कोई कार्य करने के लिए नहीं जाते हैं। और जब जिज्ञासा उठ जाए तो हमारे में कुछ चाह ज्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। जिसके अंदर में मोक्ष की इच्छा हो जाए, जिसके अंदर में सुख शांति की इच्छा हो जाए कि दुख से हमको मुक्ति पाना है, दुख से हमको अलग हो जाना है, उसको कहते हैं मुमुक्षु। और जब मुमुक्ष की स्थिति में अगर पहुंच जाते हैं हम, उसके बाद में वो आती है तीसरी स्थिति साधक। आप हम जितने बैठे हैं, सब साधने के लिए बैठे हैं। तो हमें क्या साधना है और क्या किसका त्याग पत्र देना है, उसको हमें समझना है। यह बात निश्चित है कि हम अगर अच्छी चीज का साधन अगर करते हैं और बुरी चीज का त्याग पत्र करते हैं, तो ये निश्चित है कि अच्छाई में हमको सुख मिलेगा। अगर बुरी चीज का हम साधन करते हैं तो बुरी में हमको दुख मिलेगा। चार वेद से शास्त्र में बात मिली है दो, सुख देवे सुख होता है तो दुख देवे दुख हो। वेदों में भी, पुराणों में भी, शास्त्रों में भी, सब में दो बात बताई है कि अगर हमने किसी को दुख दिया है तो हमको भी दुख का भागी बनना पड़ेगा। अगर हमने किसी को सुख दिया है तो हमारे को कोई दुख देने के लिए तैयार नहीं होगा, हमारा सुख कोई छीन नहीं सकता है। तो यह सारी जो बातें हैं हमको कहाँ से मिलेगी? अभी हमने संध्या पाठ के अंदर में कहा, साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए, श्रुति करहु सतलोक पहुँचे और न भौजल आइए। साधु और संतों के बीच में मिलेगा, मुक्ति की रास्ता मिलेगी, भक्ति की रास्ता मिलेगी। हमको ये न बाजार में मिलेगा, न कहीं गांव में मिलेगा, न हम खेती बाड़ी में इसको उपजा सकते हैं। यह कहाँ मिलेगा? संतों के संग में मिलेगा। सत्संग से हमें क्या लाभ है बताया? कभी सुना आपने? क्यों साहब, सत्संग से क्या लाभ है? कोई लाभ अपने को मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए, सत्संग से अपने को 5 चीजें प्राप्त होती है, एक नहीं 5। और वो 5 चीज ऐसी अनमोल चीज है कि अगर उसने जिसको खरीद, उसने वो चीजों को अगर जिसने खरीदा होगा
उसके जीवन काल में कभी अशांति नहीं आएगी, उसको सुख शांति ही मिलेगी। कौन सी चीज है? 5 मति कीरति गति भूत भलाई। एक तो क्या मति, मति मीन्स बुद्धि, मति कीर्ति गति भूत भलाई। जहां जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभावो, और लोक वेद नहीं आन पाऊ। अगर हमारी मति अच्छी है, हमारी बुद्धि अगर अच्छी है, तो हम अच्छाई की ओर बढ़ जाएंगे। अगर हमारी मति गलत है, हमारी बुद्धि में डिफरेंस है, तो हमारी गति गलत की ओर बढ़ जाएगी। अगर हमारी मति गलत हो गई तो हम गलत काम करेंगे। हमारी जो गति है, इसमें दूसरी बात आई है तीसरी कि गति, गति की मतलब होती है चाल। चाहे रहने की चाल हो, खाने की चाल हो, पीने की चाल हो, बोलने की चाल हो, देखने की चाल हो, सुनने की चाल हो, चाहे कोई भी चाल हो, कोई भी गति हो। अगर हमारे को अच्छी मति मिल गई, हमको अच्छी बुद्धि मिल गई, तो हमारी गलत जो चाल है, अगर हमें अच्छी अगर बुद्धि मिल जाए, अगर हम पहले कोई गलत व्यसन करते रहे होंगे, तो निश्चित रूप से ये बात है कि अगर अच्छी बुद्धि मिल गई है तो हमारी अच्छी गति हो जाएगी, अर्थात हमारी अच्छी चाल बन जाएगी। हमको अगर बुद्धि गलत मिल गई है तो हमारी चाल गलत बन जाएगी, और वह गलत चाल का परिणाम यह होता है कि जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। संसार में मान की तो बातें नहीं रही है, अपमान होते रहता है।